इसके बाद नीचे अब आइए, नीचे वाला काम करिए। यहाँ 10 के हो जाएगा 2, 2 गुना 15 और फिर यहाँ पर जोड़ देंगे, गुना है तो, और फिर 12, चलिए 12 मतलब 3, 3 गुना 20। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप लोग को आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एंड सब्सक्राइब में। चलिए आज के क्लास सेकंड लेके आए हैं दोस्तों, और सेकंड आज के क्लास में हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। नंबर सिस्टम का एक क्लास चल रहा है दोस्तों, और नंबर सिस्टम में हम लोग आज के क्लास में देखेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। आज ये तीनों देखेंगे बारी बारी से। पहला तो हम लोग देखेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या क्या होता है, कितना प्रकार के होता है, और क्या क्या अभाज्य संख्या से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए इसके बारीकी से हम लोग देखेंगे। आज के क्लास अंत तक देख लीजिए, इसके बाद आज के क्लास से एक भी क्वेश्चन आपको छूट गया अभाज्य संख्या से तो आप लोग बोलिएगा दोस्तों। चलिए आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे दोस्तों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अच्छा से देखिएगा, अभाज्य संख्या आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो अपने आप से, जिससे कि अपने आप से जो संख्या खुद अपने आप से और या तो एक से डिवाइड हो, मतलब गुणनखंड हो या भागा हो जाए, उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। चलिए जैसे कि मान लें कि इस अपने आप से कटने वाला 2 सबसे छोटा है 2, इसके बाद 3 होता है, इसके बाद 5 होता है, इसके बाद 7 होता है, ऐसे ही डॉट 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 और चलते चलता है। ये सब अभाज्य संख्या हो दोस्तों, ये सब अभाज्य संख्या होता है। 2, 3, 5, 7, 11 मतलब खुद अपने से और किसी से न कटना चाहिए, वही अभाज्य संख्या होता है। खुद अपने से किसी से नहीं, दूसरा से कटे, या तो एक से या खुद अपने आप से कटे, वही अभाज्य संख्या होता है। डॉट डॉट चलते चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला में आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला में आता है, बोल देता है कि 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक कितने अभाज्य संख्याएं हो सकती है। क्वेश्चन पहला आपको पूछ दे कि 1 से लेके 50 तक कितने अभाज्य संख्याएं हो सकती है, तो आप लोग को गड़बड़ाना ना है। 1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्या होता है, आप लोग को 15 याद रखना है। चाहे किसी भी तरह से आप लोग काउंट करके निकाल सकते हैं। 15 अभाज्य संख्या होता है 1 से लेके 50 तक। यही दूसरा सवाल में आपसे पूछ दे कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक में कितने अभाज्य संख्याएं हो सकती है। 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या हो सकता है, तो हो सकता है दोस्तों 25। आप लोग को याद रखना है, आप लोग को आंसर होगा 25। 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 25। आप लोग को एकदम याद रखना है, रट जाना है, जिससे मन तैसे आप लोग याद कर सकते हैं इसको किसी भी तरह से। चलिए ये तो कुछ आप लोग को बेसिक है, एग्ज़ाम में इस तरह से आ जाता है, एग्ज़ाम में आप लोग को इस तरह से आ जाता है। चलिए मान लें कि अब सवाल तीसरा में आपसे पूछ दे कि तीसरा मान लें कि क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग, 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है, सम होता है कि विषम होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है या विषम संख्या होता है। सवाल में आ जाए कि सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा 2 अभाज्य संख्याओं का योग, तो ध्यान देना है दोस्तों। 2 अभाज्य संख्या उसमें पूछेगा तो या तो सम भी हो सकता है या तो विषम भी हो सकता है। सम कैसे हो सकता है, जैसे कि मान लें कि 2 अभाज्य संख्या है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 5 3 कितना होता है 8, मतलब सम हो गया। अगर यही विषम कैसे हो जाएगा, 5 में 2 में जोड़ देंगे तो हमेशा हो जाएगा 5, मतलब विषम संख्या। इस तरह से एग्जाम में आता है, फंसाने के लिए क्वेश्चन आता है, तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, मार लीजिएगा आराम से। ये ना बोल दीजिएगा ना कि सम संख्या होगा, दोनों को जोड़ के तरतरी मार देंगे, ऐसा नहीं। जैसे कि 2 को जोड़ेंगे 7 गो और 11 गो तो होगा 18, ये तो सम संख्या हो गया। मगर अगर 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, जो उनकी विषम संख्या है। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन समझ बूझ के मारिएगा, एग्जाम में इस तरह से आता है क्वेश्चन। चलिए अभी तो कुछ अभाज्य संख्या के बेसिक चीज़ हुआ, और एग्ज़ाम में और एक आता है दोस्तों, जैसे कि चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि 3
तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। एग्जाम में आता है, छोटा मोटा क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, एग्जाम में यही छूट जाता है। बोल रहे हैं कि तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 101 मारना है। 101 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और यही चौथा 5वां क्वेश्चन में आ जाए, आपसे सवाल कर दे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आपको मारना है 997। 997 आप लोग को क्वेश्चन में टिक कर देना है। 997 997 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये होता है, और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये होता है। आप लोग इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग अभाज्य संख्या तो जान गए, इसके बारे में कि अभाज्य संख्या क्या होता है, और इसके बारे में अभाज्य गुणनखंड संख्या हम लोग देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड देखेंगे दोस्तों। तो मान लें कि सवाल आपसे दूसरा हम लोग देखेंगे दोस्तों, जैसे कि मान लें कि दूसरा हम लोग देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा हम लोग अभाज्य गुणनखंड, और तीसरा हम लोग अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सीखेंगे। चलिए अभाज्य गुणनखंड के बारे में कुछ जान जाते हैं। अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों, जैसे कि मान लें कि 36 है, 36 बोल देगा। मान लें कि क्वेश्चन नंबर पहला है, बोल दे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बोल दे, तो अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो बोल देगा तो इसको काटाना है, जैसे कि 2 से, तो 18 दूनी 36, फिर 2 से, 9 दूनी 18, फिर 3 से, इस तरह से इसको तोड़ देंगे। अब तोड़ेंगे तो देखिए 2 का गो है, 2 गो, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे। फिर गुना में 2 गो है, तो 3 के पावर 2 लिख देंगे। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड इस तरह से हम लोग निकालते हैं। कोई भी अंक ले ले, जैसे कि मान लें कि 15 ले ले, इसका बोलेगा अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग तोल देंगे। जैसे कि मान लें कि 3 से, 3 5 15, फिर 5 से, इस तरह से 3 5, इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड इसको कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड इस तरह से हम लोग कर लेंगे दोस्तों। कोई भी बड़ा क्वेश्चन हो, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, उसको भागा देते हैं, तोड़ते हैं फैक्टर में। मान लें कि यहाँ पे 16 दे, 16 को अभाज्य गुणनखंड हम लोग तोड़ेंगे तो 2, 8 दूनी 16, 2 से, फिर यहाँ पे 4 दूनी 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 से, यहाँ पे 2 के पावर आराम से 4 लिख देंगे, 2 के पावर 4 लिख देंगे। अभाज्य गुणनखंड इस तरह से हम लोग तोड़ लेंगे। चलिए अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड में तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत ना होगा दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड अब अगला हम लोग देखेंगे तीसरा हम लोग देखेंगे, यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है दोस्तों। तीसरा सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए। तीसरा सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए दोस्तों। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, चलिए यहाँ पहले इसको लिख देते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला सवाल इसी से होता है दोस्तों। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है और आता भी है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन मान लें कि इसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन में मान लें कि पहला सवाल में है, मान लें कि बोल देगा कि 36, चलिए 36 को ले लेते हैं। बोलेगा कि 36 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है। 36 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है, संख्या बोल देगा दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड नहीं संख्या बोल देगा कि 36 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है। क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए, इसके बाद आप लोग लिख के आराम से बना सकते हैं। 36 है, 36 को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे। 18 दूनी 36, फिर 2 से, 9 दूनी 18, फिर 2 से, देखिए 3 से, फिर 3 से 3। चलिए हम लोग देखें यहाँ से गिनेंगे कई बार में तोड़ा, 1 2 3 4, कई बार में 4, इसका 4 आंसर आ जाएगा। 36 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है दोस्तों, 4 है। इस तरह से मान लो कि 25 बोल दे,
कि 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है। दूसरा क्वेश्चन में मान लें कि 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है, तो 2 से इसको भी तोड़ेंगे, 5 से 50 25 फिर 5 से कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 1 और 1 2 मतलब 2 हो जाएगा। 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है, 2 हो जाएगा। चलिए ये तो मान लें कि छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आराम से बना भी लीजिएगा, मगर स्क्वायर में हो, क्यू में हो, इस तरह से सवाल हो, घात कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा। चलिए मान लें कि तीसरा क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए हैं। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग ले लेंगे कि 25 के पावर 25 हो। 25 के पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होता है। 25 के पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होता है दोस्तों, आराम से देखिएगा। अब मान लें कि यहाँ 25 को हम लोग तोड़ेंगे, 25 को तोड़े थे, कितना आया था, 5 गुना 5 मतलब 2। 25 का यहाँ पर अंदर को देखिए, 25 का कितना आया था, 2। अब 2 में क्या करेंगे, ऊपर वाला को गुना कर देंगे, 25 को स्क्वायर है उससे लेना देना ना है। 25 में 2 से गुना मतलब इसका 50 आंसर आ जाएगा। चलिए मान लो कि चौथा क्वेश्चन में है, चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं। चौथा क्वेश्चन मान लो कि 25 के पावर कितना है, 10 है। यहाँ पे गुना में लिख लेंगे, यहाँ पे गुना में कि 10 के पावर है 25, 25 के पावर 10 है, गुना में 10 के पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य सवाल सेम है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, 25 के पावर 10 गुना 10 के पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है। तो हम लोग उसी तरह से निकालेंगे। 25 का कितना होता है, 2, 25 का कितना होगा, 2, और ऊपर गुना है 10 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड संख्या निकालेंगे ना, तो यहाँ पे प्लस के जगह पर जोड़ दे देंगे, प्लस के जगह पर गुना के जगह पर जोड़ दे देंगे, गुना के जगह पर जोड़ दे देंगे। और यहाँ पे देखिए 10 का कितना होता है, 5 दूनी 10, इसको 10 को 2 बार में फैक्टर, 2 गुना 5, 5 दूनी 10 का मतलब 1 1 2। इसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाएगा अंदर वाला का 2, और इस 25 10 के 10 गुना में लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और जोड़ यहाँ पे गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 70। आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना आया, 70 आ गया। इस तरह से हम लोग आराम से बना लेंगे। चलिए अब हम लोग मान लें कि 5वां क्वेश्चन में ले लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप लोग उठा लीजिए, जैसे कि मान लें कि है 15 के पावर कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे 25 गुना 10 के पावर यहाँ पर ले लीजिए 20 गुना यहाँ पे 5 के पावर ले लीजिए 25। चलिए यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, कोई दिक्कत ना है, आराम से बना लीजिएगा। चलिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन है, बोल दे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन दे दे। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड अंदर वाला का कितना होता है, 5 गुने 3 मतलब 2, इसका हो गया अंदर वाला को 2 मतलब 2 गुना कितना करेंगे, 25। चलिए यहाँ जोड़ दे देंगे, गुना जहाँ रहेगा जहाँ जोड़ दे देंगे। 10 है तो यहीं पे सेम इस तरह से मतलब 2 गुना 20, फिर क्या करेंगे, जोड़ दे देंगे। और फिर 5 है तो 5 को 1 गुना 5 मतलब 1, सिंगल 1 होगा, और 1 गुना 25, 1 गुना 25। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको गुना कर देंगे, 25 दूनी 50, और जोड़ यहाँ पे 20 दूनी 40, यहाँ पे हो जाएगा 25 से कम 25। अब सबको जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे कि जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 1 10 1 1 5 मतलब 115। 115 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल के आ गया दोस्तों, इस क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। चलिए और कुछ क्वेश्चन भाग वाला देख लेते हैं, जैसे कि तो गुना वाला था, इसी में भाग वाला देख लेते हैं। जैसे कि मान लें कि क्वेश्चन भाग वाला आ जाए, जिसे लिखते हैं यहीं पे। देखिए मान लें कि ये छठा क्वेश्चन ले लेते हैं। छठा क्वेश्चन में मान लें कि क्वेश्चन आ गया भाग वाला कि 25 के पावर 25 गुना यहाँ पे 10 के पावर 30 गुना 12 के पावर ले लीजिए यहाँ पे
30 ले लीजिए, 12 के पावर 12 और यहाँ पे बट्टा में ले लीजिए, बट्टा में 10 के पावर 15 गुना यहाँ पे 12 के पावर 18, 12 के पावर यहाँ पे 20 ले लीजिए। चलिए 12 के पावर 20। चलिए यहाँ पे अब बोल दे इसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो गया। क्वेश्चन है दोस्तों ऐसा दे देगा, क्वेश्चन दे दे ऐसा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ दे, आप पूछता है एग्जाम में दोस्तों। तो मान लें कि इसका आप देखेंगे बारी बारी से हम लोग निकालेंगे। इसका 25 का कितना होता है, 5 गुना 5 5 25, अब 5 गुना 5 मतलब 25 मतलब 2, 25 का हो गया 2 और गुना में लिखेंगे, गुना में कितना लिखेंगे 25। चलिए अब यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे बीच में जोड़ दे देंगे और यहाँ पे 10 का होता है कितना, 5 दूनी 10 मतलब 2 गुना 30। फिर यहाँ पे जोड़ दे देंगे और 12, देखिए 4 × 3 आई 12 और 4 के 2 बार में तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 मतलब 1 2 3 हो गया। इसका कितना हो गया दोस्तों 3 और ऊपर 12 जस के तस है ये है, 12 जस के तस है ये है। और इसके बाद नीचे अब आइए, नीचे वाला काम करिए। यहाँ 10 के हो जाएगा 2 और 2 गुना 15 और फिर यहाँ पर जोड़ देंगे गुना है तो, और फिर 12 चरती 12 मतलब 3, 3 गुना 20। अब क्या करेंगे कि और एक लाइन में आंसर इसका आ जाएगा। चलिए और एक लाइन देखिए, 25 दूनी का कितना होता है 50 और फिर यहाँ पे जोड़ दे देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर 30 दूनी कितना होता है 60 और फिर यहाँ पे क्या करेंगे 12 दूनी 24 है 12 या 36 अब बट्टा में यहाँ पर 15 दूनी कितना होता है 30 और जोड़ यहाँ पे 30 दूनी कितना होता है 60, 3 दूनी 6 60। अब चलिए ऊपर वाला को ऊपर जोड़िए और नीचे वाला के नीचे, तो 6 एकम 6 वो 6 6 जीरो में जोड़ेगा तो 6 और 6 5 11 और 3 14 146 और नीचे को जोड़िए 6 और 3 9 90। अब यहाँ पे आ गया दोस्तों 146 बटा में 90। तो इसको क्या करेंगे ना, सिंपल कुछ न करना है, ऊपरी वाला में से नीचे को घटाना पड़ेगा। मतलब 146 माइनस 90 मतलब घटा देंगे। 146 में से 90 को घटाएंगे, भागा नहीं देना है, कभी ज़िंदगी में भागा दीजिएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पे 6 लिख देंगे और यहाँ पे 5 9 5 14 मतलब 56। इसका आंसर आ गया दोस्तों 56। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें मतलब 146 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 56 इसका आ जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इस तरह से भागा विधि वाला आप लोग बना लीजिएगा। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं और तब हम एक और क्वेश्चन बताएंगे। चलिए इसमें आप लोग के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा और आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। सिंपल सवाल देंगे दोस्तों, कोई भारी नहीं। सवाल नंबर आप 7 बनाइएगा, 8 हम कुछ बताएंगे। चलिए सवाल नंबर 7 आप लोग क्वेश्चन को बना के आप लोग दिखाइएगा, कमेंट करिएगा। जैसे कि मान लें कि दोस्तों 30 है, 30 के पावर 30 अगुना 30 के पावर 30 है अगुना यहाँ पे 25 के पावर मान लें कि यहाँ पे 25 है, अब बटा में है 12 के पावर 12 अगुना है 13 के पावर 13। चलिए ये आपसे सवाल है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, लाइक करके जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।